नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे एक लोटा जल के उपाय। ठीक है, एक तांबे के लोटे से एक लोटा जल जो है उसका हमें एक टोटका जो एक उपाय है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे घरों में जो है सुख समृद्धि नहीं रहती है, धन दौलत की अभाव रहता है। ठीक है, आपके पति पत्नी में जो आपसी प्रेम है, आपसी प्रेम बनता नहीं है। आपके घरों में जो है आपके सास ससुर है, आपको उनसे बनता नहीं है। आपके घर परिवार में जो हमेशा सभी में मतभेद रहता है, आपको गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है, या आपके जो कुंडली ग्रह है उसमें दोष के वजह से जो है आपका जो है मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। तो इस उपाय को करने से हमारे जो कुंडली में दोष है वो सही हो जाते हैं। और बात करें दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं इस वजह से परेशान रहते हैं। देखिए, हम पूजा पाठ तो निरंतर तौर पे करते ही हैं। हम पूजा पाठ भी करते हैं, टोने टोटके भी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है ना, लाख पूजा पाठ करने के बावजूद भी जो है हमें असफलता मिलती है, हमें जो है फल प्राप्त नहीं होता है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को जो है मन दुखी हो जाता है, कितना पूजा पाठ करने के बावजूद भी जो है हमें इसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा है, और हमारे घर में जो है लक्ष्मी निरंतर रूप से टीक नहीं रही है। ठीक है, हमेशा धन दौलत की अभाव रह रहा है। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों कि घर परिवार में सुख समृद्धि का चली जाना, ये बहुत ही दुखद बात है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हमेशा उसके घरों में झगड़ा झंझट चलता रहता है, हमेशा उसके घरों में जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हस्बैंड है, पति पत्नी आपस में है लड़ते रहते हैं, सास ससुर है लड़ते रहते हैं, और अड़ोसी पड़ोसी है उससे लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता है। तो इस स्थिति में मन बहुत बेचैन हो जाता है, मन करता है कि क्या करे नहीं करे। तो दोस्तों देखिए, हम आपको बहुत ही आसान और सरल उपाय बताएंगे। एक टोटका है जो एक लोटे जल से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सामग्री का जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा समय का भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ विश्वास के साथ इस टोटके को करके देखिए, उसके बाद आप कमेंट्स करके बताइएगा। ये खुद आजमाया हुआ टोटका है, मैंने खुद किया है, उसके बाद आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों, कुंडली में दोष जो होता है वो निरंतर तौर पे सही हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें, आपको लेना है एक लोटा तांबे में जल। तांबे के जो लोटा होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक तांबे का आपको एक लोटा लेना है, सिंपल सा लोटा। देखिए यहाँ पे इसमें आपको जो है एक लोटा जल भरना है। ठीक है, एक लोटा इसमें जल भर के आपको जो है शाम को जब रात को जब खाना वगैरह बना करके, खाना खा करके, जब परिवार के सारे लोग जब सोने जाए, तो घर की जो गृह लक्ष्मी है, जो घर की मालकिन है, वो ज्यादा तौर पे करे तो शुभ होता है। तो घर की जो लक्ष्मी है वो जो है जब सब कोई सोने जाए, किचन वगैरह साफ कर ले, बर्तन उर्तन हर एक चीज साफ करके, एक लोटा तांबे के लोटे में आप एक लोटा जल भर के आप अपनी पूजा घर में रख लें। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, आप पूजा घर में रख लें। उसके बाद जो है दोस्तों, आप उसको सुबह आप 4:30 से लेकर के 5 बजे या लास्टिंग 6 बजे तक जो है आप उस पानी को उठा करके आप घर के मुख्य दरवाजे पर जो है आप छिड़कें। सबसे पहले हमें यही करना है, और कोशिश कीजिए कि ये जो काम है आपको ब्रह्मा मुहूर्त में करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्रह्मा मुहूर्त में जगना है। आप 3:30 बजे जग रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं जग पा रहे हैं, कितने लोग लेट से सोते हैं, इस वजह से जल्दी नहीं जाग पाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपको जो है 5 बजे तक ये काम आपको हो जाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 5 बजे आपको जो पानी है लेकर के आपको मुख्य द्वार पर घर की आपको छिड़कना है। ठीक है, आपको दोनों तरफ पानी जो है डालना है थोड़ा थोड़ा करके। आप चाहे तो आप घर के पूरे घर में भी, आप बालकनी, घर आंगन हर एक चीज में छिड़क सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी करना चाहें तो आप घर के मुख्य द्वार पर सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आप वहां पे सुबह उठ करके जो है पानी को छिड़किए, और उसके बाद जो है घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित जरूर कीजिए। ठीक है, आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप चाहे, अगर आपके पास समय है, तो आप रंगों से रंगोली जरूर बनाए। ठीक है,
आपको मुख्य द्वार पर जो है ज़रूर बनाना है। अगर आपके समय का अभाव है, अगर आप हर दिन दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए। अगर आप दिनचर्या में इसको शामिल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं हर रोज़ कर पा रहे हैं, रंगोली अगर आपको नहीं हर रोज़ बना पाए, तो कम से कम सोमवार को, मंगलवार को और संडे को ज़रूर करना है, ठीक है? आप रंगोली ज़रूर बनाएँ। मुख्य द्वार पर जो है पानी का छिड़काव हमें दिनचर्या में शामिल करना है। हर दिन हमें जो है शामिल करना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हमारे कुंडली में जो दोष होता है, कुंडली के दोष के कारण ही जो है हमारे घर में जो है लड़ाई झगड़ा चलता है। आपसी हमसे कोई से बनता नहीं है। आप पति-पत्नी में झगड़े झंझट होते रहते हैं। घर परिवार में मनमुटाव चलता है। आस-पड़ोस में जो झगड़े झंझट हमेशा चलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पानी का छिड़काव करना है। हाँ, कोई भी टोना-टोटका करने से पहले आपको जो है मन में विश्वास लाना है। विश्वास के साथ करना है कि हम ये कर रहे हैं सही होगा, ठीक है? आप करके देखिए। ये हो गया पहला नियम। उसके बाद जो है दोस्तों अब दूसरा नियम कर रहे हैं। आपको 1 लोटा इसी में जो है तांबे के लोटा में 1 लोटा और जो है जल भरना है, ठीक है? जल भर कर के आपको जो है इस टोटके को करना है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत दिन से अगर बीमार चल रहा है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा है, दवाई लागू नहीं हो रहा है, तो आप जो है लोटा में जल भर के जो बीमार व्यक्ति है उसके सिरहाने रख दें, ठीक है? देखिए 1 लोटा जल भर के आप उसके सिरहाने रख दें। उसके बाद जो है तो सुबह, सुबह आपको मतलब ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर या आप 6 बजे से पहले उठकर आपको जो है सूरज उगने से पहले आपको ये काम टोटका करना है, ठीक है? कि कहीं किसी का इस पे नज़र ना पड़े। आप इसको ले करके उसको सर का ऊपर से देखिए दोस्तों, अगर सोया हुआ व्यक्ति जो है बीमार उसके सर के ऊपर से 7 बार इस तरह से आचमन करके 7 बार और उसके बाद जो है इस जल को हम किसी कांटेदार पौधे में डाल देंगे, ठीक है? जो कांटेदार पौधे हैं उसमें हम डाल देंगे। ये निरंतर आप 1 मंथ करके देखिए। उसके बाद आप कहिएगा कि हमें क्या लाभ है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है। आपको 1 लोटे जल से जो है ये सारे जो टोने-टोटके उपाय है आपको करना है, ठीक है? उसके बाद आप कर देखिए। इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य जिस व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है, अगर आपका है या कोई और का, जल्दी ही सुधार होने लगता है और माता लक्ष्मी का उस पे जो है थोड़ा कोप पड़ने लगता है और उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे करके जो है सुधरने लगता है और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप एक बार करके देखिएगा। अब तीसरा नियम जो है दोस्तों आपको बता दें कि वो भी जो है देखिए, वो भी आपको 1 लोटा जल लेना है, ठीक है? आपको हाँ, और आपको जो है सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है। उसके बाद पूरी तरह से आपको स्नान करना है पहले। घर में झाड़ू-पोछा करके आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको जो है साफ स्वच्छ कपड़ा पहनना है, स्वच्छ, थोड़ा-सा गंदगी नहीं। उसके बाद जो 1 लोटा जल में आप जो है थोड़ा-सा पुष्प डाल कर के देखिए, आप यहाँ पे जो है हल्का-सा पुष्प एगो डाल कर के और थोड़ा-सा जो है देखिए दोस्तों अक्षत डाल दें, ठीक है? 1 लोटा जल में नहा करके स्वच्छ कपड़े पहन के ब्रह्मा मुहूर्त में ही कोशिश कीजिएगा कि 6 बजे से पहले करें, ठीक है? उसके बाद इसमें जो है गंगा जल का 10 बूंद हमको इसमें डालना है। गंगा जल 10 बूंद, अगर है तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालिए। उसके बाद हमको सूर्य को जल अर्पित करना है, ठीक है? आप कोशिश कीजिएगा कि सूर्य को जल जो है जब सूरज जिस समय उगने का प्रयास करे उसी समय आपको जल देना है, ठीक है? तो आपको जो है निरंतर तौर पे ये आपको दिनचर्या में शामिल करना है, ठीक है? इससे करके देखिए। आप इससे जो है कुंडली के ग्रह हमारे समाप्त होते हैं और हमारे जो है धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। पैसों की अगर तंगी चल रही है तो वो खत्म हो जाता है। निरंतर तौर पे जो हमको पैसा आता है वो पैसा जो है हमारे घर में टिकता है और जो हमारे घर में जो है लड़ाई झगड़े पति पत्नी का आपसी प्रेम है वो जो है हो रहा था, अगर झगड़े झंझट कलह क्लेश तो दूर होता है। आपके घर का जो वातावरण है वो आपका नकारात्मक जो ऊर्जा है आपके घरों से दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा जो आपके घरों में प्रवेश करता है। तो इसके लिए आपको 1 लोटा जल आपको सूर्य को हर दिन आपको अर्पित करना है, ठीक है? आपको दिनचर्या में शामिल कर ले। आपको 1 लोटा जल और पुष्प और थोड़ा-सा अक्षत और थोड़ा-सा गंगा जल डाल के आपको सूर्य भगवान का जो मंत्र है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद हाथ जोड़ के सूर्य भगवान से अपने मानसिक जो है स्वास्थ्य संबंधी बीमारी या कोई भी मनोकामना है
उसको पूर्ति करने के लिए आप सूर्य भगवान को जो है प्रार्थना करें और उनसे क्षमा याचना ज़रूर करें, ठीक है? अब जो है हमारा चौथा नियम है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसी तरह 1 लोटा जल हमको तुलसी को अर्पित ज़रूर करना है, ठीक है? तो आपको सूर्य भगवान को जल देने के बाद आपको तुलसी जी को जल अर्पित करना है। तुलसी जी को जल में आप 1 लोटा शुद्ध जल ले सकते हैं। उसके बाद आप तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं। 11 बार परिक्रमा करने के बाद आप तुलसी को जल अर्पित कीजिए, ठीक है? उनका जो मंत्र है आप उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अर्पित कीजिए। अगर आपको मंत्र कोई नहीं आ रहा है, अगर कोई गाना आपको गीत याद है तुलसी जी का, तो आप तुलसी का गीत जो है मन में गुनगुनाते हुए आप उनको जल अर्पित कीजिए, ठीक है? इससे जो होता है तुलसी को जल देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जिस पे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनके घरों में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। उनके घर में जो है यमराज कभी जो है यमराज जो है कभी मतलब बिना भाव का नहीं आता, ठीक है? बिना टाइम समय से पहले नहीं आता। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि तुलसी जी की पूजा करते समय हमें जितना हो सके विष्णु जी के महामंत्र का और तुलसी जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप 11 बार उच्चारण कीजिए। अगर हो सके आपके पास टाइम है तो आप इसको 21 बार या 101 बार जप करें, जितना जप करें आपको फायदा है, आप कर सकते हैं। इससे हमारे पाप कटते हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या राम राम मंत्र का जाप करें। आप कोई भी मंत्र जो है इसको जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको तुलसी जी को जल देते समय आपको ध्यान से परिक्रमा जरूर करनी है, क्योंकि परिक्रमा अगर किए बिना हम तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं तो हमें पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आपको जो है तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको जल अर्पित करना है और तुलसी जी को जो है आप भोग में कुछ भी अर्पित करके उनके पास धूप नैवेद्य जो भी है आप उनको जलाइए, पुष्प से पूजा कीजिए। उसके बाद तुलसी जी के सामने क्षमा याचना कीजिए और सूर्य को भी जल दिया जाता है। तो ये सारे नियम है जो है आपको 1 लोटे जल से ही करना है, ठीक है? इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, 1 रुपए भी नहीं लग रहा है आपको। और उसके बाद कोई ज़्यादा सामान नहीं लग रहा है, कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। आप इसको 1 तांबे के लोटे से जो जल है आप करके देखिए। इस टोटके को उपाय को करके देखिए और पूरे विश्वास से पूरे मन से। उसके बाद जो है आपके दिनचर्या में अगर इस उपाय को शामिल कीजिएगा, ये 4 रूटीन जो मैंने बताया, 4 जो टोटके बताए, अगर निरंतर तौर पे आप दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में जो है कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। आप अगर गरीब हैं तो ये टोटके करने से आप बहुत जल्द ही अमीर बन जाएंगे और आपके जो है मान सम्मान बढ़ने लगेगा। अगर झगड़े झंझट कलह क्लेश रहते हैं तो धीरे धीरे करके जो है समाप्त होने लगता है, ठीक है? इसका असर धीरे धीरे होता है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसे करके आपको मिलेगा। लेकिन आप छूटिएगा नहीं, इसको करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना कारगर उपाय है। ये खुद आजमाया हुआ उपाय है, किसी का बताया हुआ उपाय नहीं है। आप करके देखिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? इन कोशिश करेंगे कि आप कमेंट्स कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो आप कमेंट्स करके देखिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। और हो सके अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो कि ये अच्छा है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, दिखाइए और करने के लिए बोलिए, ठीक है? ये बहुत ही कारगर उपाय है, इसमें पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है? करके देखिए। तो ये मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।